ड्राइंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। आप लोगों को ग्राफ मेंटेन करना आ गया है। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको एटलीस्ट 7 ग्राफ्स के क्वेश्चंस कंटिन्यू करवाए हैं। अब आप लोगों को ग्राफ करते आ गया है, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन भी समझ जाएं। गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस passing through 2 and 14 and how many such lines are there and why। यानी आपको बताना है कि ये जो 2 बिंदु है, 2 पॉइंट है, वास्तव में ये 2 बिंदु नहीं है, 2 पॉइंट नहीं है, ये 2 निर्देशांक है, 2 कोऑर्डिनेट्स है। और आप जानते हो कि ये 2 निर्देशांक, ये 2 कोऑर्डिनेट्स में एक x का होता है और एक y का। इट मींस आपको एक आंसर x का दिया है और एक आंसर y का दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण लिखिए। यानी आपको ये 2 पॉइंट जो दिए हुए हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं, 2 निर्देशांक जो दिए हुए हैं, इससे बनने वाले समीकरण लिखना है, इक्वेशन लिखना है। यानी आपसे ये पूछा है कि इससे कितने समीकरण बन सकते हैं, कितनी इक्वेशन बन सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन, तो इक्वेशन तो बहुत सारी बन सकती है। हम जानते हैं कि हमारे जो 2 बिंदु आते हैं, 2 पॉइंट्स आते हैं, वास्तव में वो 2 निर्देशांक होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स, एक x होता है और एक y। तो इससे तो हम बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए x + y = 16, क्योंकि x की जगह 2 है और y की जगह 14 है, इन दोनों को प्लस करके 16 आएगा। ये नंबर 1 इक्वेशन बन गई, पहला समीकरण बन गया। आप बहुत सारे बना सकते हो, जैसे 2x + y = 2x मींस 2 × 2 4 हो गया, और प्लस y 14, तो ये हो गया आपका 18 सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, y = 7x। कैसे? y की प्लेस पर आएगा 14, 7 की प्लेस पे 7 आएगा और x की जगह पे 2 आएगा, दोनों साइड इक्वल आ जाएगी। तो हम इससे बहुत सारी इक्वेशंस, बहुत सारे समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। उसने 2 इक्वेशन बोली थी, हमने 3 इक्वेशन बना दी। तो ये हमारे 2 निर्देशांकों की मदद से, 2 कोऑर्डिनेट्स की मदद से कितने इक्वेशन बन गए। हम चाहे तो और भी इक्वेशन बना सकते हैं, नो डाउट। बहुत सारे इक्वेशन, बहुत सारे समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो और भी इक्वेशन बना सकते हो, जैसे x - y = -12। जैसे x की जगह पर अगर आप 2 ले ले और y की जगह पर 14 ले ले, तो 2 में से 14 जाने पर 12 आता है और -12 आता है। इस तरह से आप बहुत सारे समीकरण, बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि इन दोनों निर्देशांकों की मदद से, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी लाइन पास हो सकती है। तो आप लोगों को पता है कि जब ग्राफ पेपर पर इन दोनों को शो करेंगे तो इन दोनों से एक बिंदु, एक पॉइंट आएगा, ठीक है। x की तरफ 2 चलना पड़ेगा इस टाइप से, और y की तरफ चलना पड़ेगा 14, कुछ इस तरीके से, और इस टाइप से आपका एक बिंदु आएगा, एक पॉइंट आएगा। 2 निर्देशांकों की मदद से, विद द हेल्प ऑफ 2 कोऑर्डिनेट्स, एक बिंदु आता है, एक पॉइंट आता है। सपोज x की तरफ हम लोग 2 चले और y की तरफ 14 चले, तो ये एक बिंदु आ गया, ये पॉइंट आ गया, और एक बिंदु से, एक पॉइंट से बहुत सारी रेखाएं, अनलिमिटेड, इनफाइनाइटली लाइंस जा सकती है। ये देखिए आप जितनी चाहे उतनी रेखाएं, जितनी चाहे उतनी लाइंस यहां से पास कर सकते हो। इसका आंसर आएगा एक बिंदु से होकर अनंतः या अपरिमित रेखाएं खींची जा सकती है। देयर आर इनफाइनाइट लाइंस पासेस थ्रू वन पॉइंट। ये जो 1 पॉइंट आएगा उससे बहुत सारी लाइनें खींची जा सकती है। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये भी बहुत इजी है। देखिए, इफ द पॉइंट्स 3 and 4, ये 3 and 4 दो पॉइंट है, जिसमें से एक x होता है और एक y, लाइज ऑन द ग्राफ, अगर ग्राफ पे शो किया जाए, ठीक है। मतलब ये बोलना चाहता है कि अगर आप x की तरफ 3 और y की तरफ 4 ले लें, ठीक है,
तो जो इक्वेशन बनी हुई है 3y = ax + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब ये बोलना चाहता है कि जो दो बिंदु है, ये दो पॉइंट है 3 और 4, इसमें से ये x का होता है और ये y का, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों हल समीकरण इक्वेशन 3y ax + 7 के दो सॉल्यूशन है, दो हल है, ठीक है। और ये इसे जब हम ग्राफ पेपर पे शो करेंगे, आलेख पर दिखाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में x का आंसर 3 आता है, y का आंसर 4 आता है। बोलने का मतलब ये है कि ये एक समीकरण है, ये एक इक्वेशन है 3y = ax + 7, और इस समीकरण के दो हल, इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन 3 और 4 है। मींस ग्राफ पेपर पे शो करने पर x 3 और y 4 खंडक होता है, दिखाया जाता है, शो किया जाता है। बोलने का मतलब ये है कि ये जो 3 और 4 है, आप तो जानते ही हो कि 3 और 4 वास्तव में एक बिंदु है, एक पॉइंट है, जो x और y की हेल्प से, दो निर्देशांक की मदद से, दो कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से आएगा। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो समीकरण है, ये जो इक्वेशंस है 3y = ax + 7, उसके ये दो हल, उसके ये दो सॉल्यूशन है, एक x का और एक y का है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग इसको ग्राफ पेपर पे दिखाए, तो ऐसी कंडीशन में a का मान क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी, आपको ग्राफ पेपर पे शो नहीं करना है, वो सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि इस समीकरण का जो ग्राफ आता है, इस इक्वेशन का जो ग्राफ आता है, उसमें से एक पॉइंट, एक बिंदु x की तरफ 3 है और y की तरफ 4 है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप ये बताइए कि अगर x 3 हो और y 4 हो, तो इस समीकरण में, इस इक्वेशन में a का मान क्या है, a की वैल्यू क्या है, ठीक है। आपको a का मान ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आप कुछ मत करें, अपना समीकरण, अपनी इक्वेशन लिख दे, और जहां y है वहां पर 4 लिख दे, और जहां x है वहां 3 लिख दे। तो 3 की प्लेस पे 3 आएगा, y की प्लेस पे 4 आएगा, a की प्लेस पर a आएगा, x की प्लेस पे 3 आएगा +7, ठीक है। 4 3 12, 4 3 12, ये हो जाएगा 3a + 7। अब हम लोग ये +7 का ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा -7 = 3a। 12 में से 7 गया, 5 = 3a। 5 के अपॉन में 3 आ जाएगा और आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ का सॉल्यूशन दिया हुआ है, और अगर ये ग्राफ का सॉल्यूशन है, अगर इस समीकरण का हल है, अगर इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, तो ऐसी कंडीशन में a की वैल्यू क्या होगी, वो आपसे पूछा है, ठीक है।